तो आज की जो कहानी है उसका नाम है रात 3 बजे आई कॉल। एक बात कहना चाहूंगा, इस कहानी को रात के 3 बजे सुनने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो इस कहानी के किरदार के साथ हुआ ना, वो कहीं आपके साथ भी ना हो जाए। तो वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी रात से, एक साधारण से लड़के के साथ। लेकिन वो रात कुछ भी हो, पर साधारण बिल्कुल नहीं रहने वाली थी। रवि एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी जिंदगी भी आप कह सकते हैं एकदम सीधी सादी थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। पर उसकी ये सिंपल सी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी, क्योंकि एक रात ठीक 3 बजे, जी हाँ, वही वक्त जिसे लोग अक्सर अच्छा नहीं मानते, उसकी जिंदगी में एक अनजाने खौफ ने दस्तक दी। रवि आधी नींद में था जब उसने फोन देखा, एक अननोन नंबर। उसे लगा यार कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, और बस यही सोचकर उसने कॉल उठा लिया। उसने कहा, हेलो, कौन है? पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ धीरे धीरे किसी के बहुत भारी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। ये सुनते ही रवि का दिल एकदम दहल गया। उसने फौरन घबराकर फोन काट दिया। लेकिन ठीक 10 सेकंड बाद ही उसी नंबर से दोबारा कॉल आया। अब ये जो खौफ था ना, वो सिर्फ फोन तक ही नहीं रहने वाला था। नहीं, अब वो रवि की दुनिया में, मतलब उसके अपने कमरे में दाखिल होने वाला था। इस बार रवि ने फोन नहीं उठाया, और शायद शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही रिंग बंद हुई ना, उसके कमरे का दरवाजा कर्क कर्क की एक अजीब सी आवाज के साथ अपने आप खुलने लगा। अब एक पल को तो उसे लगा कि चलो शायद हवा होगी। उसने खुद को यही कहकर समझाने की कोशिश भी की, पर इसमें अजीब बात यह थी कि कमरे की सारी खिड़कियां तो अंदर से बंद थीं, तो हवा आने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था, और ठीक तभी टेबल पर जो उसका फोन रखा था ना, उसकी स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं था, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में एक ही चीज लिखी थी, टर्न अराउंड, मतलब पीछे मुड़ो। अब कांपते हुए हाथों से रवि ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और धीरे से पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उससे तो जैसे उसकी जान ही निकल गई। कमरे के एक कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे, और उन बालों के बीच से जो उसकी आंखें दिख रही थी वो पूरी तरह से काली थी। रवि की चीख जैसे उसके गले में ही अटक गई। वो हिल तक नहीं पा रहा था, और तभी उसके फोन की स्क्रीन एक बार फिर जली, और उस पर लिखा था, मैं तुम्हारे पीछे हूं। डर के मारे रवि ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। वो बस यही सोच रहा था कि ये एक बुरा सपना है, बस एक सपना। कुछ देर बाद जब उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं, तो कमरा एकदम खाली था। वहां कोई नहीं था। रवि को लगा कि चलो शायद बुरा वक्त टल गया है, पर वो नहीं जानता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, एक ऐसे सबूत के साथ जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भुला पाता। उसने एक गहरी राहत की सांस ली। मन में सोचा शायद सब मेरा वहम था। पर तभी फोन पर एक बीप की आवाज हुई। एक नया मैसेज आया था, और इस बार ये एक तस्वीर थी। डरते डरते उसने वो तस्वीर खोली, और उसे देखते ही उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वो तस्वीर उसी के कमरे की थी। उस तस्वीर में वो खुद खड़ा था, और उसके ठीक पीछे वही लड़की मुस्कुरा रही थी। पर इस तस्वीर की सबसे सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वो तस्वीर अभी अभी ली गई थी, ठीक कुछ सेकंड पहले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी का अंत शायद इसकी शुरुआत से भी ज्यादा डरावना है। अगली सुबह रवि अपने कमरे से गायब था, पूरी तरह से जैसे वो उस कमरे में कभी था ही नहीं। जब छानबीन हुई तो कमरे से सिर्फ एक ही चीज मिली, उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ उसका फोन, जिसकी स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज बार बार जल बुझ रहा था। और वो मैसेज था, NGL नंबर तुम्हारा है, जिसका मतलब था अगला नंबर तुम्हारा है। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।